हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 24 अप्रैल के आज के इस सेशन को। आपको बता दें कि हर दिन जो झारखंड करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है उसे मैं अपलोड करता हूं सुबह 10 बजे। तो आप सुबह 10 बजे इस सेशन को आप देख सकते हैं। शाम की वजह अब मॉर्निंग में ये प्रतिदिन अपलोड हो रहा है और होता रहेगा आने वाले समय में। तो आप सुबह 10 बजे इस करंट अफेयर्स के सेशन को देख सकते हैं हर दिन। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग 24 अप्रैल के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। इसमें एक अभ्यास प्रश्न भी है जो सेशन के अंत में है, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका PDF मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यहाँ URL भी है और ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं @ZharUpdate_update पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और हर दिन हम लोग शुरू करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को। और आज जो प्रश्न है जो लास्ट वीडियो का था उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। और प्रश्न था दोस्तों, श्रीमती अंजलि गुप्ता को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? आपको बता दें कि श्रीमती अंजलि गुप्ता अब कोल्हान विश्वविद्यालय की VC यानी वाइस चांसलर बन गई हैं। आइए इसे और डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोल्हान विश्वविद्यालय की VC बन गई है श्रीमती अंजलि गुप्ता। इससे पहले अब तक वो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की संस्थापक वाइस चेयरमैन थी, यानी वाइस चांसलर थी, VC थी। इसके अलावा आपको बता दें कि अब चूंकि कोल्हान विश्वविद्यालय की VC बन गई है वाइस चांसलर, वो इस विश्वविद्यालय की 6ठी VC होगी और दूसरी महिला कुलपति भी होगी यानी VC होगी। इससे पहले आपको बता दें शुक्ला महंती पहली कुलपति थी वाइस चांसलर कोल्हान विश्वविद्यालय की। इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को भी एक नया VC मिल गया है वाइस चांसलर और यह है डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह। अब तक डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर UK यानी उत्तराखंड में ये कार्यरत थे। प्रोफेसर एंड HOD के पद पर वो कार्य कर रहे थे GB पंत यूनिवर्सिटी में। अब उन्हें नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो कि मेदिनीनगर में है वहाँ का VC बना दिया गया है। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है वह है, झारखंड के किस जिले के उपायुक्त को PM अवार्ड से सम्मानित किया गया? दुमका, खूंटी, रांची या गुमला? दोस्तों आपको बता दें कि इस बार 2 उपायुक्त हैं झारखंड के जिन्हें PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है और दोनों के बारे में आज जानेंगे। एक तो गुमला है और इस प्रश्न के अनुसार हम लोग देखने वाले हैं और किस कैटेगरी में दोनों को दिया गया है वो भी मैं अभी आपको बताता चलूँगा। आपको बता दें कि ये जो PM अवार्ड दिया गया है इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर इसका गुमला है और लगातार दूसरी बार ऐसा है जब गुमला जिले को यह पुरस्कार दिया जा रहा है यानी PM अवार्ड दिया जा रहा है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं क्यों दिया जा रहा है, ये भी जानेंगे। प्रधानमंत्री अवार्ड यानी PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस बार दिया गया है कर्ण सत्यार्थी को, जो कि गुमला के अभी DC हैं, उपायुक्त हैं। और सिविल सेवा डे हर वर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल 2025 को और इसी दिन प्रधानमंत्री के द्वारा यह सम्मान से सम्मानित किया गया गुमला के DC कर्ण सत्यार्थी को। और विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। और इस सम्मान की दोस्तों बात करें तो गुमला जिले में कई सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जिसके कारण उपायुक्त को सम्मानित किया गया है, गुमला जिला को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस जिले में कई नवाचार पहलों की शुरुआत की गई थी, यानी इनोवेटिव जो इनिशिएटिव है वो लिया गया था, जिसके कारण कई प्रकार की उन्नति देखने को मिली है गुमला में। इसमें 2 प्रमुख बातें दोस्तों जो आपको जानना चाहिए
जो अभियान और प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट किशोरी और दूसरा उज्जना विजना अभियान, जिसमें उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है गुमला जिले को। गुमला को लगातार दूसरी बार, जैसा कि मैंने बताया, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है और पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है। और इससे पहले यानी कर्ण सत्यार्थी से पहले 2023 में सुशांत गौरव जब डीसी थे वहाँ के, उस समय भी इस पुरस्कार से गुमला जिले को सम्मानित किया गया था। और अभी जो कर्ण सत्यार्थी को दिया गया है 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें दिया गया है। दोस्तों, ये जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट किशोरी और उज्जना विजना, ये क्या है और इससे कैसे जिले को लाभ हुआ है, आइए उसे हम आपको बताते हैं। प्रोजेक्ट किशोरी की बात करें दोस्तों, ये जो है खासकर किशोरियों के लिए शुरू किया गया था और ये जो इनिशिएटिव लिया गया था वो डुमरी प्रखंड में लिया गया था, जहां स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसके द्वारा यह संचालित किया जाता है। और किशोरियों के मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर स्थानीय स्तर पर सैनिटरी पैड का निर्माण कराया जाता है और उसका वितरण किया जाता है। यह है प्रोजेक्ट किशोरी, ये पहल के लिए। और साथ ही उज्जना विजना अभियान है, ये दोस्तों महिलाओं को सशक्त करने के लिए है। आपको बता दें कि ये भी एक नवाचारी अभियान है, इनोवेटिव जो है वो कैंपेन है और जिला में आजीविका उन्नयन के लिए भी ये कार्य कर रहा है, यानी लाइवलीहुड कैसे महिलाओं के लिए बेहतर साबित हो, उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके महिलाओं को, इसके लिए ये अभियान है। आपको बता दें कि जो इसका उद्देश्य है, ग्रामीण समुदायों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा था। ये दो प्रमुख अभियान हैं, इसके अलावा और भी कई सारे कार्य हैं जिसके लिए सम्मानित किया गया है गुमला को। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं और दूसरा प्रश्न भी दोस्तों प्रधानमंत्री अवार्ड से ही संबंधित है और यह प्रश्न है, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की श्रेणी में किस जिले के डीसी को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या सरायकेला? दोस्तों आपको बता दें कि ये जो डीसी है सरायकेला खरसावां के, उन्हें आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत या इस श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया है सरायकेला खरसावां के डीसी को। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जो एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है, पीएम एक्सेलेंस अवार्ड 2024, ये रविशंकर शुक्ला को दिया गया है। ये वर्तमान में सरायकेला खरसावां के डीसी है। सम्मान की बात करें तो ये आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की श्रेणी में गम्हरिया प्रखंड में क्रियान्वित सफल इनिशिएटिव के लिए यह दिया गया है। आपको बता दें कि सिविल सर्विस डे के दिन ही इसे कर्ण सत्यार्थी को जैसे प्रधानमंत्री अवार्ड दिया गया, उसी समय उसी दिन प्रधानमंत्री के द्वारा रविशंकर शुक्ला को भी प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी कार्यक्रम में रविशंकर शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। और आकांक्षी प्रखंड जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था वो गम्हरिया प्रखंड में चलाया जा रहा था, जो कि सरायकेला खरसावां जिले का एक प्रखंड है। और यह सम्मान शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचा, कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में असाधारण प्रगति के लिए दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में गम्हरिया प्रखंड में काफ़ी बेहतर काम हुआ है। यही कारण है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सरायकेला खरसावां जिले को सम्मानित किया गया है और सम्मान स्वरूप रविशंकर शुक्ला को, जो वहाँ की डीसी हैं, वो सम्मानित किया गया है। चलिए वो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस प्रमंडल में बंजर जमीन पर जंगल तैयार करने के लिए जापानी तकनीक मियावाकी अपनाने की तैयारी की गई है? संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान या पलामू? दोस्तों ये जो प्रमंडल है ये पलामू प्रमंडल है। खासकर पलामू और लातेहार ज़िले में ये मियावाकी जो टेक्निक है जिसकी सहायता से बंजर भूमि पर वन उगाया जाता है और इसी टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा पलामू में। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि पलामू प्रमंडल में जापानी जो तकनीक है, एक काफ़ी फेमस तकनीक है जापान में, मियावाकी तकनीक, इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो पलामू प्रमंडल में जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे जंगल तैयार करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पलामू और गढ़वा जिला के सीमावर्ती इलाके में ये मियावाकी तकनीक अपनाने की तैयारी चल रही है। पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले जो बेतला नेशनल पार्क से सटे हुए जो हुकामाड़ एक एरिया है, एक जगह है, वहाँ करीब 20 एकड़ ऐसे ज़मीन है जहाँ जंगल उगाया जाएगा। जिस इलाके में जंगल तैयार करने की तैयारी है उस इलाके में ज़मीन पूरी तरह से बंजर है और यहीं पे ये मियावाकी तकनीक अपनाकर जो है जंगल तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर हुकामाड़ में यह तकनीक सफल होता है तो अन्य इलाकों में जहां बंजर ज़मीन है वहां भी इसे अपनाया जाएगा झारखंड में। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह किस संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे जिनका निधन हो गया? कोडरमा, जमशेदपुर, हजारीबाग या गोड्डा? दोस्तों तिलकधारी सिंह है 2 बार कोडरमा से सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मुखिया से लेकर सांसद तक का उनका सफ़र रहा है, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। आइए इनके बारे में भी आपको बताते हैं। तिलकधारी सिंह 90 वर्ष उनका उम्र था, कोडरमा से 2 बार सांसद रहे हैं और 21 अप्रैल 2025 को उनका निधन हो गया है और वे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे। अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जब की थी तो पहली सफलता उन्हें मुखिया के तौर पर मिली थी। बाद में वह विधायक और सांसद भी बने। पहली बार वो धनबाद विधानसभा से 1980 में विधायक बने थे। बाद में वो 2 बार सांसद बने हैं कांग्रेस के टिकट पर कोडरमा से, पहली बार 1984 में और दूसरी बार 1999 में। 2 बार सांसद रहे हैं जिनका निधन हो गया। नाम तिलकधारी सिंह, कोडरमा के सांसद थे। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा फोटोग्राफर्स के लिए आयोजित प्रतियोगिता में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? अनुज कुमार, राजकुमार सिंह, सागर परमार या सैकत चटर्जी? ये नाम है दोस्तों सैकत चटर्जी, एक प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। इन्हें सम्मानित भी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, इन्हें झारखंड रत्न भी दिया गया है और झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा अब इन्हें बेस्ट फोटोग्राफर्स का अवार्ड दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है कह सकते हैं। सैकत चटर्जी जो कि जर्नलिज्म कैटेगरी में इन्हें पुरस्कृत किया गया है, पहला स्थान दिया गया है। और झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा फोटोग्राफर्स के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें पलामू के रहने वाले सैकत चटर्जी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी पलामू के रहने वाले हैं सैकत चटर्जी। आपको बता दें कि सैकत चटर्जी झारखंड के प्रसिद्ध कलाकार भी है, झारखंड रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और सैकत चटर्जी को फोटोग्राफी के लिए कई बार सम्मानित किया गया है और रंगमंच के लिए भी उन्हें दर्जनों पुरस्कार हासिल हो चुका है। ये था 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को और आज का अभ्यास प्रश्न है 2025-26 के झारखंड बजट में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई है? ऑप्शन ए हेली शटल सेवा का आरंभ, ऑप्शन बी टीएसी की तरह एससी के लिए भी समिति का गठन, ऑप्शन सी झारखंड बाल बजट पेश किया गया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट में। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।